तो हम प्रश्न नंबर 8 दिया है, देखो ए एन दिया है, तो हम लिखते हैं फार्मूला ए एन बराबर कितना दिया है, 4 दिया है। तो ए एन का फार्मूला कितना होता है, तो हमें पता है ए एन का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 4 होता है। तो इसमें और देखते हैं हमारे पास क्या क्या दिया है, डी का मान दिया है और हमें ए निकालना है और एन निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1, डी का मान कितना है, 2 दिया है, बराबर लिख लेंगे 4। ए बराबर, ये हमने लिख लिया 4 और इतने पूरे वर्ड को बराबर उस साइड लेके जाएंगे तो लिखेंगे -2 ब्रैकेट में n माइनस 1। तो हमें अभी ए का मान निकालना था, इस ए का मान हमें किस में निकालना, हम एस एन का मान निकालते हैं। अगर आपको ए और एन चाहिए तो अब हमें एस एन निकालना पड़ेगा। तो फार्मूला लिखते हैं, क्या दिया है, एस एन बराबर -14। तो इसे हम आगे हल करते हैं। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, तो हमें पता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और बराबर 14 कर देते हैं, -14। देखिए इसके स्थान पे हमने फार्मूला लिख दिया और यहाँ इसको कर दिया। तो ए के स्थान पे हम इतना लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे n/2 ब्रैकेट में हमारे पास देखिए ए के स्थान पे हम क्या लिखेंगे, इतना लिख देते हैं, लिखेंगे 4 - 2 ब्रैकेट में n माइनस 1 और प्लस, और यहाँ देखेंगे एल, और हमने बताया था ए एन और एल दोनों का मान कितना दिया हमारे पास, 4 दिया। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे, बराबर -14। n/4 माइनस इसका गुणा कर देते हैं, 2n माइनस प्लस 2 और ये हो जाएगा प्लस। तो ये देखिए जो 2 था उधर जाएगा, क्या हो जाएगा, -28। हम आगे से हल करते हैं, तो इसको आगे लिखते हैं। देखिए इसका भी इसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले हम इसको जोड़ घटा लेते हैं, फिर इसका मल्टीप्लाई करते हैं। पर n ब्रैकेट में यहाँ देखिए 4 दिया है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा -2n और प्लस 10n बराबर -28, -2n का स्क्वायर और प्लस इस गुणा करें तो हो जाएगा 10n और बराबर -28। इस माइनस को हम बराबर के इस पार लेके आते तो हो जाएगा -2n का स्क्वायर प्लस 10n और ये हो जाएगा प्लस 28 बराबर 0। हम इसमें से -2 कॉमन कर लेते हैं, तो -2 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर n का स्क्वायर -5n और माइनस कितना हो जाएगा, 14 बराबर हो जाएगा 0। अब ये जो -2 दिख रहा है उस पर जाए तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाए। तो लिखेंगे इसको n का स्क्वायर -5n माइनस 14 बराबर 0। n स्क्वायर और माइनस, हमें इस तरह 14 को तोड़ना है कि जोड़ने गुणा करने पर 14 आ जाए और जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो हमारा जो 7 दूनी 14, तो लिखेंगे 7 - 2। देखिए गुणा करने पर कितना आएगा, 7 दूनी 14 और घटाने पर 7 में से 2 5 आ जाएगा। तो और यहाँ पर हम इसको लिखेंगे n और माइनस हो जाएगा 14 बराबर 0। तो आगे करेंगे इसको, n का स्क्वायर -7n और ये जगह माइनस गुणे माइनस प्लस 2n माइनस 14 बराबर 0। इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं, इसमें 2 वर्ड को कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा n और ब्रैकेट में हो जाएगा n माइनस 7। यहाँ पर हम +2 कॉमन कर लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, n माइनस 7 बराबर 0। तो हम 2 ब्रैकेट बना लेते हैं, एक में इसको लिख लेते हैं n माइनस 7 और दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं n+2 बराबर 0। तब इसको हल करते हैं, एक बार इसको 0 मानेंगे, एक बार इसको, तो हम यहाँ लिखते हैं n माइनस 7 बराबर 0। तो हो जाएगा n बराबर 7 और एक बार इसे करते हैं तो हो जाएगा n+2 बराबर 0। तो हो जाएगा n बराबर -2। तो हमारा n का मान आ गया है। अब हमें a का मान पता करना है, तो हम n का मान क्या करते हैं, इसमें जो हमारा a बराबर समीकरण निकालते हैं उसमें रख देते हैं। तो हम यहाँ रख देते हैं, तो हमारे पास किस में निकाला था, हम यहाँ कर देते हैं, थोड़ा दिखेगा, इधर देखिए। तो हो जाएगा a बराबर 4 - 2 ब्रैकेट में n माइनस 1, इसी में रखे थे। तो n के स्थान पे क्या रख देंगे, हम 7 रख देंगे। तो हो जाएगा a बराबर 4 - 2 7 - 1, हमने इसको हम मान रख दिया है। तो आगे देखेंगे क्या आता है, तो हो जाएगा a बराबर 4 - 2, इसे करेंगे तो हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो a बराबर 4 - 2 6 12, तो a बराबर -8। तो ये रहा a का मान और ये रहा n का मान। प्रश्न में a दिया है, n दिया है और s बराबर दिया हुआ है, तो हमें d का मान ज्ञात करना है। तो हम फार्मूला लिखते हैं, हमारे पास ये Sn दिया हुआ है, तो हमें Sn का मान निकालना है। तो हम यहाँ निकालते हैं, Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1
इंटू डी, ये हमारा फार्मूला रहा। तो फार्मूले के तौर से हम इसे करते हैं तो एस एन का मान कितना दिया यहाँ पर लिख लेते हैं 192 बराबर एन का मान कितना दिया हुआ है 8, यहाँ लिख लेंगे 8/2 ब्रैकेट में यहाँ 2 ए का मान क्या दिया है हमारे पास 3 प्लस एन का मान 8 - 1 और डी का मान हमें निकालना है। तो इसे हल करते, इसे हम काटते तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। तो हो जाएगा 192 बराबर 2 चौक 8 से 4 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 7D। इतना समझ में आया। तो हम इसे आगे करते हैं तो इसे काटते से 4 1 9 4, इसे काटते हैं 4 चौक 16, यहाँ कितना बचेगा 3 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 4 8 32। यहाँ पे क्या बचा हमारे पास बचा 6 + 7D। अब हम ये देखते हैं 6 है तो 6 को बराबर की साइड लेके आते हैं तो हो जाएगा 48 - 6 बराबर 7D। इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा हमारे पास, तो बच जाएगा 42 बराबर 7D और काट देंगे तो हो जाएगा D का मान कितना आया 6 आया। तो प्रश्न नंबर 10 को हम हल करते हैं और देखते हैं। तो हमारे पास L का मान दिया है, S का मान दिया है, S माने SN का मान दिया है और यहाँ पर कुल पद 9 दिया है और A ज्ञात कीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम AN भी ले सकते हैं। AN बराबर L बराबर 28 दिया हुआ है और ये SN है जो S बता रहा है। तो ये SN कितना दिया हमारे पास, तो SN दिया हुआ है 144 और ये क्या है 9 पद है तो इसको N मान लेते हैं। A का मान ज्ञात करना है तो हमें SN का दिया है मान, तो इसको हम ले लेते हैं। फार्मूला लिखेंगे SN बराबर, फार्मूला क्या होता है N/2 A + L। हमारे पास SN का मान दिया हुआ है तो हम यहाँ लिख लेंगे SN के स्थान पर 144 बराबर N के स्थान 9 दिया हुआ है और A के स्थान पर कितना दिया हुआ है यही A ज्ञात करना है और L के स्थान पर हम लिखेंगे 28। इसका इसमें गुणा करते हैं तो हो जाएगा 144 गुणे 2 और ये भागे में हो जाएगा 9 बराबर A + 28। इसे हम लोग काटते हैं तो देखते हैं कितना आएगा। तो काटेंगे इसे 9 × 9 9 9 × 9 9 बचेगा यहाँ 5 9 × 6 54, यहाँ पर हो जाएगा 16, यहाँ 2 तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32 बराबर A + 28। तो 32 दिया है और ये बराबर के इस पर लेके आएंगे 28 तो कितना हो जाएगा -28 और बराबर कितना हो जाएगा A, घटा दीजिए कितना हो जाएगा 4। तो A का मान कितना है हमारे पास 4। तो आपको ये प्रश्न कैसा लग रहा है तो आप जरूर बताइए।